क्या पूरा जोर से चिल्ला रहे, फेफड़ाइए चिल्ला रहा है ना, नहाने जा नहाने जा। जब बोलने चिल्लाते हैं बापूजी नहाने जा, तो इसको पता है, होश गवा बैठता है, बाथरूम कहाँ है बापूजी, पूछने लगता है, बाथरूम भी पता नहीं चलता है इसको। अभी हम पढ़ेंगे इडियम फ्रेजेस। ये जो इडियम फ्रेज है, चाहे वो एमटीएस का आने वाला एग्जाम हो, चाहे सीजीएल का हो, चाहे वो सीएचएसएल का मेंस, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसको भी। इडियम फ्रेज है और वो मोस्ट रिपीटेड है, हमको लगता है ये मोस्ट रिपीटेड का नहीं, इडियम फ्रेज मोस्ट रिपीटेड नहीं है, ये पूरा वाला है, ठीक है, ए का लास्ट है, ए सीरीज जो हम लोग चला रहे थे उसका लास्ट है ये, ठीक है, ए का लास्ट सीरीज है, तो आप इसको ध्यान से देखें। अगर अच्छा लगे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, अगर लगे कि नहीं इससे बेटर है कि हम रट ले, या फिर इससे बेटर है कि यूट्यूब पे तो बहुत बड़ा बड़ा चैनल है, क्या है छोटे मोटे को देखना, मारो लात साला के, चलो बड़ा चैनल देखते हैं, आप इसमें भी स्वतंत्र हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप आपको कहीं से भी आप केवल सीख लें और नौकरी ले लें, ठीक है। उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगेगा, अगर ठीक लगेगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए, बढ़ते हैं आगे। लास्ट में हम पढ़ने के बाद मैच द फॉलोइंग करेंगे, और मैच द फॉलोइंग करने के बाद पता चलेगा, आत्मसंतुष्टि मिलेगा, हाँ याद हो गया है। तो स्नेल पेस का मतलब होता है बहुत धीरे धीरे, स्नेल पेस का मतलब क्या होता है, बहुत धीरे धीरे। अच्छा, पेस का मतलब होता है गति, नहीं बोलता है बॉलर इतना पेस से डाला, 140 के पेस से डाला। अब यहाँ स्नेल पेस है, स्नेल का मतलब क्या होता है, वो जो ऐसे नहीं चलता है, ऐसे जैसे हाथ लड़के ऐसे 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 चलता है ना, ऐसे, तो उसको बोलते हैं स्नेल, यानी कि घेंघा, हम लोग वो जो बोलते हैं वो नहीं, ऐसे रहता है, एक लंबा रहता है, फिर आगे जब चलना होता है ऐसे उड़ जाता है, फिर ऐसे लंबा होता है, फिर ऐसे उड़ जाता है, फिर लंबा होता है, तो वो कितना धीमे धीमे चलता है। तो कैसा गति से जा रहा है, स्नेल पेस की गति से, यानी घेंघा की गति से जा रहा है ना, उसको बोलते हैं स्नेल पेस, यानी बहुत धीमे धीमे क्या कर रहा है, जा रहा है, तो बहुत धीमे गति से, यानी डू समथिंग वेरी स्लोली, कैसा करना है, बहुत ही इजीली वे में, एकदम धीरे 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 काम कर रहा है, उसको बोलते हैं डू समथिंग वेरी इजीली, स्नेल पेस, बहुत ही धीमी गति से काम करना। आगे बढ़ते, एट समबडीज एक्सपेंस, मतलब एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, खर्चा, समबडी मतलब किसी का खर्चा हम उठा लिए, बात तो वही है, यही समझ में आ जा रहा है, समबडी मतलब चलो कोई भी होगा, समबडी, एनीबडी, डेड बॉडी, कोई भी होगा, चल ठीक, समबडी कोई भी है, एक्सपेंस मतलब खर्च, किसी का भी खर्च, साला हमको मिल गया, बताओ, ऐसा होता है ना, जैसे मान लेते हैं कि जमा घर में रहता है ना, जब भाई भाई अलग होता है ना, तो कर्जा भी बांट के दिया जाता है, कि 5 लाख का कर्जा, 2.5 लाख तुम तोड़ना, 2.5 लाख तुम तोड़ना, तो ये क्या है, समबडीज एक्सपेंस, किसी का खर्च हम भुगत रहे हैं, हालांकि बाप हम ही लोग के लिए किया होगा, तो ऐसा होता है, तो समबडीज एक्सपेंस मतलब कोई और आदमी का एक्सपेंस है, खर्च है, हम दे रहे हैं, मतलब किसी और के लिए भुगतान करना। गर्लफ्रेंड बाबू सोना को ले जा करके क्या पिएगी, चाय, चाय तो भुला जाओ, चाय नहीं, कॉफी, ब्लैक कॉफी, डार्क कॉफी, क्या कॉफी पिएगे, जिंदगी में बापे दादा साला माड़ भात खेते घर में दिन जाता है, लेकिन बॉयफ्रेंड के साथ हमको ये सब अच्छा नहीं लगता है, ब्लैक कॉफी चाहिए हमें, है ना, चाय तो नाम, चाय हम कभी पीते ही नहीं है, अगे छुछुंदराही, घर में माड़ भात और पानी भात खाती है प्याज के साथ, और अभी कहती है कि खाते नहीं है, हम लोग का इंग्लिश भी साला वैसने, लड़की सब आ गई, हम लोग क्या है, हम लोग अगर खा के जाएंगे ना, कुछ खा ले, अरे साला ऐसी माड़वा खिचड़ी बना खा का है, तो और लड़की सब खा गए नहीं, क्या खा के आई, कुछ नहीं खाए, मस्त स्टेल राइस खा के आए, बगल में सुन के एकदम हालत खराब हो जाता है, स्टेल राइस 7 बजे भोरे भोरे, ये तो बिहाने पर आते, स्टेल राइस, अब बाद में पता चलता है स्टेल राइस मतलब साला बासी भात होता है यार, है, रात वाला भात को पानी डाल के खाए, स्टेल राइस हो गया, ले रे यार। बोलने का तरीका खाली बदल जाए ना, तो आदमी रईस हो जाता है, वो सब बहुत बोलती हैं शहर वाले। तो समबडीज एक्सपेंस मतलब किसी और के लिए भुगतान करना, ठीक है, किसी और के लिए देता है। एट स्टक का मतलब होता है, एट स्टक मतलब होता है खतरे में होना, अच्छा स्टक का मतलब होता है फंसना कहीं, स्टक मतलब क्या होता है, फंसना, फंस जाना कहीं पे, जैसे नहीं होता है कहीं हाथ फंस गया किसी का मशीन में, या फिर कोई भी चीज फंसना को स्टक बोलते हैं। अब यहाँ अगर बोला है फंस गया, अरे फंस गया तो खतरा में है, और क्या, फंस गया मतलब गंजी खतरा में, कहानी खत्म। तो एट स्टेक का मतलब होता है खतरे में, इन डेंजर, इन डेंजर, खतरे में होना, एट स्टेक मतलब खतरे में, इन डेंजर, ये क्या है, अब सब पेड़ काट दिया, अब ये ढूंढ क्या रहा, छाया, ढूंढ रहा छाया,
मतलब ये आदमी सब पेड़ काट करके छाया ढूंढ रहा है, एक बचल है उसी के छाया में बैठा है, अब उसी को काटेगा थोड़ा देर में। ये तो फंस गया ना। एट द टॉप ऑफ योर लंग्स, पूरे जोर से चिल्लाना। एट द टॉप ऑफ योर लंग्स मतलब क्या होता है? फेफड़ा। अब चिल्ला रहे हैं तो एकदम ऊपर हो रहा है, जोर से चिल्लाए तो इसका मतलब क्या? पूरा जोर से चिल्ला रहे, फेफड़ा ये चिल्ला रहा है ना। नहाने जा, नहाने जा, जब बोलने चिल्लाते हैं बापूजी नहाने जा, तो इसको पता है, होश गवा बैठता है, बाथरूम कहाँ है बापूजी, पूछने लगता है, बाथरूम भी पता नहीं चलता है इसको। ठीक है, तो ये तो मतलब एट द टॉप ऑफ योर लंग्स, जब बोलेगा तो ऐसे समझना, फेफड़ा ये नहीं, फेफड़ा ये कंठ मारेगा, लिफ्ट ऊपर नीचे होगा, टाई टू, ये लिफ्ट ऊपर नीचे, तो मतलब समझ लो लिफ्ट ऊपर नीचे हो रहा, मतलब जोर से चिल्ला रहा है। तो एट द टॉप ऑफ योर लंग्स मतलब पूरे जोर से चिल्लाना, लाउड। आगे, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, तुरंत, बिना देर के, इमीडिएटली, ये एकदम स्पीड में भाग रहा है। इसको याद करने का तरीका क्या होता है देखते हैं। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, ड्रॉप मतलब क्या होता है? गिरा देना, छूट जाना। नहीं बोलते कैश ड्रॉप कर दिया मतलब छूट गया। तो एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट मतलब ऐसे याद रखते हैं ट्रिक से, टोपी पहन लेता, जैसे उड़ते दौड़ रहा था, हवा चला और गिरने लगा, फट से पकड़ लिया, ऐसे याद रखते हैं इसको। ड्रॉप ऑफ योर हैट मतलब ड्रॉप हो गया था, गिर गया था हैट, दौड़ रहा था, हवा से उड़ा, साइकिल चला रहा था, हवा से उड़ के जा रहा था, बस फटाक से ऐसे पकड़ लिया, मतलब क्या किया? तुरंत ही तो पकड़ लिया अपना। तो एट द ड्रॉप ऑफ योर हैट मतलब होता है तुरंत, इमीडिएटली। एट द 11th आवर, 11th आवर का मतलब क्या था? अंतिम क्षण। अच्छा, अंतिम क्षण क्यों बोलते हैं? 11th ऐसे याद रखते हैं इसको, ट्रिक से याद रखते हैं ना। 11th आवर, 11th के बाद क्या हो जाता है? 12th, 12 बजता है, और 12 बजने के बाद सब कुछ बदल जाएगा, AM का हो जाएगा PM। तो लास्ट घंटा कौन है? 11। बाकी 12 के बाद तो बदल ही जाएगा, 12 के बाद बदल जाएगा, तो लास्ट ये है ना 11। तो एट द लास्ट ऑफ द मोमेंट का मतलब होता है आखिरी मौके पर। अब मैच हम अगर देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप वाला, तो लास्ट का जो आखिरी मौके पर जो कैच पकड़ा था कौन? सूर्य कुमार यादव, है ना, 11 बजे रात को पकड़ा था। वही मैच देख रहे हैं, 11 बजे रात को पकड़ा था ये 11th आवर। और मारा कौन था? ये क्या नाम था इसका? डेविड मिलर। अच्छा हाँ, मिलर था, क्लासन तो पहले आउट हो गया था। तो एट द 11th आवर मतलब ऐसे याद रखता है, ऐसे मैच तो 11 बज ही रहा था उस टाइम, जिस टाइम ये कैच लुका था। तो 11th आवर, ये इतिहास बन गया कि 11th आवर है, 11 बजे कैच लुका, इसलिए इसका इडियम बन गया, नया इतिहास चला देते हैं हम लोग। किशोर कुमार यादव लौका था 11 बजे रात में क्या कैच, और वही आखिरी मौके पर मैच को पलट दिया था 11th आवर, वहीं से इडियम निकल के आया, हम ऐसा याद करेंगे, है ना। तो एट द 11th आवर मतलब आखिरी मौके पर, आखिरी मौके पर, अंतिम क्षण में, अंतिम समय में। एट वेरियंस विथ का मतलब था विपक्ष में या अलग होना। अच्छा, वेरियंस का मतलब नहीं बोलता है सब अलग अलग है, वेरियंस मतलब विविध, अलग अलग। अब वेरियंस आ गया, अलग अलग हो गया, मतलब अलग हो गया तो मतलब एक पार्टी होगा, उस एगो अलग पार्टी होगा, मतलब विपक्ष का होगा। तो एट वेरियंस विथ का मतलब विपक्ष में होना या अलग हो जाना। नहीं बोलता है अरे मान वेरी कर रहा है, मान वेरी कर रहा है मतलब अलग अलग आ रहा है, तो यहाँ भी तो वेरी लिखा हुआ, वेरी मतलब अलग होना, वही तो लिखा है अलग होना, विपक्ष होना। तो एट वेरियंस विथ मतलब विपक्ष होना, अलग होना। एवरेज आउट, संतुलित होना। अच्छा, एवरेज मतलब हम लोग क्या पढ़ते हैं? एवरेज का मतलब होता है औसत। हम बोले कि एगो का 60 है, एगो का 58 है, एगो का 62 है। अब बताइए इसका औसत कितना होगा? तो 60। इसका औसत कितना होगा? 60। हम क्या किए? संतुलित कर दिए, बराबर कर दिए। तो ये दोनों एक तरफ डॉलर बैठाए, एक तरफ उसका वर्ल्ड कप बैठा दिए, ठीक है, तो बराबर कर दिए। तो एवरेज किए, संतुलन किए, कैसे? तो अब 60 है होगा कि नहीं? 60 हो जाएगा, क्योंकि ये दो ज्यादा है ना, तो दो यहाँ दे देंगे, ये भी 60 हो जाएगा, ये दो कम हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ये खुद 60 है, 60 हो गया एवरेज। तो एवरेज मतलब क्या? संतुलित हम लोग करते हैं ना कोई भी चीज को, तो एवरेज मतलब संतुलित करना। बहुत जल्दी हो गया, कितना था? अच्छा, ये लास्ट था ना, इसीलिए कम ही था इसमें, ठीक है। अब करते हैं मैच द फॉलोइंग, देखते हैं याद हुआ या नहीं। एक का लास्ट है ये। एट स्नेल पेस, हम बोले स्नेल मतलब घोंगा जो ऐसे नहीं चलता है, ऐसे चलता है, फिर ऐसे उठ के, फिर ऐसे चलता है, फिर ऐसे उठ के, फिर ऐसे चलता है, ऐसे मतलब बहुत ही धीमी गति से चलता है ना, तो बहुत धीमी गति से चलता है, इसका मतलब धीरे धीरे। ये हो जाएगा पहला नंबर। एट समबडीज एक्सपेंस, समबडीज किसी का, एक्सपेंस खर्चा, किसी का खर्चा साला हमको मिला, इसका मतलब क्या होता है? किसी और के लिए भुगतान कर रहे हैं पैसा हम। एट स्टॉक, स्टॉक का मतलब क्या था? फंस जाना कहीं पे, अरे यार फंस गए, क्या करें? तो स्टॉक फंस गए मतलब खतरे में हो गए, तो फंसना यानी खतरे में होना। एट टॉप ऑफ योर लंग्स, लंग मतलब फेफड़ा एकदम ऊपर नीचे, लिफ्ट ऊपर नीचे हो रहा है, इसका मतलब जोर से चिल्ला रहे हैं तब तो ऊपर नीचे हो रहा है,
तो इसका मतलब एट टॉप ऑफ योर लंग्स मतलब पूरी जोर से चिल्लाना। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, नहीं बोले साइकिल चला था, उसका ड्रॉप हो गया, हैट गिरने लगा, वो फट से ऐसे आकर के पकड़ लिया, मतलब तुरंत एकदम जल्दी पकड़ लिया, तबे तो, नहीं तो उड़ के उड़ी आ जाता। कहाँ गया? तुरंत। ये हो गया पहला, इसका पहला हो गया, हमको छठा देना चाहिए था। एट 11th आवर, 11 बजे सूर्य कुमार यादव, डेविड मिलर का कैच, है ना, ले आया वर्ल्ड कप। क्या था? आखिरी मौके पर। एट वेरियंस, वेरी कर रहा है यार, सबका मान वेरी कर रहा है, मतलब सब अलग अलग है, सब अलग अलग है, पार्टी भी अलग होगा, विपक्ष होना या अलग होना, सॉरी 3 होगा ना। एवरेज आउट, एवरेज मतलब क्या? संतुलन करना, औसत निकालना, एवरेज आउट मतलब संतुलित करना, मतलब 9 गो ही था ना, 8 गो था। चलिए, उम्मीद करते हैं ये एक का पूरा सीरीज खत्म हो गया है। हम ट्रिक से याद करवाए हैं, आप अगर पहले का वीडियो नहीं देखे तो आप देखें। अब कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपको पसंद ना आए तो हम ये बोले कि आप देखें, आपको अगर अच्छा लगे तब हमारे साथ आप कंटिन्यू रहें, ठीक है। और अगर लगता है कि नहीं ये वीडियो तो आपको ना, सबसे पहला काम है ये कि ये वीडियो जो एग्जाम के टाइम बहुत कारगर होने वाला है। क्यों? लास्ट का 5 दिन रखना है, बस खाली रिवीजन करना है। ये मान लेते हैं 10 मिनट का वीडियो ना, फटाक से एकदम डबल स्पीड में करके 5 मिनट में वो खत्म। एक बार अगर देखे रहेंगे ना तो दोबारा एकदम दिमाग में फट से घुस जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा हो तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।